अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आपका दिन में कभी ना कभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की किसी न किसी प्रोडक्ट से पाला ज़रूर पड़ता होगा। सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों पर नज़र डालें तो टाटा मोटर्स, हवा में उड़ते हुए प्लेन्स को देखें तो एयर इंडिया पर नज़र जाती है। और यहाँ का आइकॉनिक ताज होटल तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो टाटा ही ओन करता है। पावर से लेकर फैशन तक और चाय से लेकर नमक तक हर जगह टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का ही राज है। पूरे इंडिया में छोटी बड़ी 100 से ज़ायद कंपनीज हैं जो टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोडक्ट्स 150 से ज़ायद मुल्कों में एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि कामयाबी के इस सफर का आगाज रतन टाटा के दादा नहीं बल्कि परदादा जमशेद जी ने आज से 156 साल पहले सिर्फ 21,000 रुपए से किया था। उन्होंने सबसे पहले कपड़े का कारखाना लगाया और फिर आगे चलकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाई। इनके टोटल 4 ख्वाब थे: स्टील और आयरन की मैन्युफैक्चरिंग, होटल, एजुकेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। जमशेद जी टाटा की डेथ के बाद कंपनी की जिम्मेदारियां इनके बेटे दौरब जी टाटा ने संभाली। इन्हीं की कोशिशों से टाटा स्टील कायम हुई, जो आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में शुमार होने लगी। दौरब जी टाटा की डेथ के बाद इनके एक फैमिली मेंबर JRD टाटा के हाथों इस कंपनी की बागडोर आ गई और उन्होंने अपने जमाने में एयर इंडिया, टाटा होटल्स और कई बड़ी सनतें भी कायम की। JRD टाटा अब बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने 87 साल की उम्र में टाटा ग्रुप की कमांड अपने एक फैमिली मेंबर को सौंपी। जी हाँ, वो फैमिली मेंबर कोई और नहीं बल्कि उनका नाम था सर रतन टाटा। चेयरमैन बनने से तकरीबन 30 साल पहले सर रतन टाटा USA में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे कि इसी दौरान JRD का लेटर आया। इस लेटर में इन्हें इंडिया आकर बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में कहा गया था। इंडिया आकर उन्होंने टाटा स्टील को ज्वाइन किया और इनकी डेडिकेशन और बिजनेस टैलेंट को देखकर इन्हें एक के बाद एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी थी। उन्होंने इम्प्रेस मिल को लॉस से निकालकर प्रॉफिटेबल बनाया। टेल्को में एक मेजर लेबर अनरेस्ट को कामयाबी से हल किया और टाटा की नेल्को कंपनी जो रेडियो और टेलीविजन वगैरह बनाती थी, इसका रेवेन्यू 3 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया। फिर जब 1991 में सर रतन टाटा चेयरमैन बने तो वो टाटा के जरिए इंडिया के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहते थे। इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने देखा कि इंडिया के पास ऐसी कोई कार नहीं थी जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक सब कुछ इंडिया में हुआ हो। इसीलिए 1995 में रतन टाटा ने एक 100% इंडियन कार बनाने की ठान ली। सर रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के जौहर दिखाते हुए खुद कार को डिजाइन करने में एक अहम किरदार अदा किया और फाइनली 1998 में कार को लॉन्च किया गया था। ये एक इंडियन कार थी, इसीलिए इसका नाम रखने के लिए इंडियन से इंडी लिया गया और कार से का लिया गया और इन्हें जोड़कर इंडिका बनाया गया और फिर इसका पूरा नाम टाटा इंडिका मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद रतन टाटा ने टेक्नोलॉजी पर फोकस किया और इसके लिए उन्होंने TCS का फोकस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पर ले आए और आज TCS इंडिया की बिगेस्ट IT कंपनी है। TCS की कामयाबी के बाद सर रतन टाटा ने वापस टाटा मोटर्स पर फोकस किया। उन्होंने देखा कि इंडिया की मिडिल क्लास मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक कार तक अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए पूरी फैमिली को एक स्कूटर पर सफर करना पड़ता है। सर रतन टाटा का ख्वाब इंडियन मिडिल क्लास को एक स्कूटर से कार में ट्रांसफर करना था। इसीलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एक ऐसी कार बनाएंगे जिसकी कीमत सिर्फ 1 लाख होगी। और फिर 2009 में अपना वादा पूरा करते हुए उन्होंने 1 लाख की टाटा नैनो कार लॉन्च की और इसका नतीजा ये निकला कि आज टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप की सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन चुकी है। सर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाया और भारत से निकालकर एक आलमी कंपनी बनाया। 2000 में उन्होंने टेटले टी खरीदा, जिससे टाटा टी दुनिया में बहुत मशहूर हो गई। रतन टाटा ने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया। आज टाटा ग्रुप तकरीबन 100 से ज़ायद मुल्कों में काम कर रहा है और 7 लाख से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं। टाटा ग्रुप आज भी तेजी से तरक्की कर रहा है और जिंदगी के हर शोबे में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। आपको टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।